मित्रों नमस्कार। मैं भारतीय कृषक समाज का अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी आज आपसे चर्चा करेंगे। दूध का उत्पादन देश में 188 मिलियन टन है। 80 मिलियन पशुपालक किसान हैं, उनके परिवार हैं। क्या है वर्तमान परिस्थितियां? कोरोना काल में किसानों ने पूरी मेहनत से देश में कहीं कोई दूध की कमी नहीं होने दी, दही की कमी नहीं होने दी, दूध के उत्पादों की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन दूसरी तरफ जो विदेशी ताकतें हैं, उनका खतरा देश के किसानों पर फिर मंडरा रहा है। अभी कनाडा से एक फॉरेन फंडिंग होता है 10 करोड़ रुपए का, गुरु अंगद देव वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को लुधियाना में। और वो क्या रिसर्च होती है, क्या कहना है साइंटिस्ट का। ये पैसा देते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर है, कनाडा का संस्था है, उसने पैसा दिया है। और आर्टिकल क्या कहता है, फॉरेन फंडेड ये फ्रॉडुलेंट रिसर्च आर्टिकल है। कहते हैं कि भारत के किसानों का जो दूध है उसमें पेस्टिसाइड पाए गए हैं। और कौन से पेस्टिसाइड बताएं मित्रों, जो पिछले 20 वर्षों से भारत में बैन है, उत्पादन बंद है। एक तो ऐसा पेस्टिसाइड बताया है जिसका कभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, बनाने की तो दूर की बात है। ये किस तरीके की रिसर्च पैसे के दम पर की जा रही है, मुझे तो शर्म आती है ये कहने में। मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर महापात्रा को इस बारे में पत्र लिखा। मैंने कहा कि इस तरीके की रिसर्च की जांच होनी चाहिए और जो हमारी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हैं पेस्टिसाइड रेजिड्यू पर, उनको ही जांच सौंप दी जाए। भारत सरकार ने खुद ही 463 से ज़्यादा दूध के सैंपलों की जांच कराई और सभी ठीक थे। इन्होंने कहां से कौन से 1183 दूध के सैंपल लेके जांच किए हैं? ये किस तरह से फर्जीवाड़ा रिसर्च के नाम पर हो रहा है, ये शर्म आती है मुझे कहने में कि ये इनका चरित्र कहां चला गया। एक तो अजीब पीएचडी इसी यूनिवर्सिटी में देख ली, जो पेस्टिसाइड 2011 में बंद हो गया उसे 2017 में रिसर्च की जा रही है। एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है उस पर, जो 2011 में बैन हो गया देश में। ये क्या है भाई, किस बात की पीएचडी है, किस लिए पीएचडी है जो उत्पाद हिंदुस्तान में बनाया भी नहीं जा रहा है? ये सब कब तक चलेगा, मेरा बड़ा सवाल है सरकार के सामने भी है कि 80 मिलियन पशुपालक किसानों के ऊपर एक तरीके से सीधे सीधे हमला है। और ये फैब्रिकेटेड रिसर्च आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, अभी ये 15 मई 2020 में आया है, ये शर्मनाक बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैंने लिखा है, कार्रवाई की जाए। ये विदेशी पैसों पर देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी दोस्तों। तो मुझे आज आपके सामने ये मुद्दा इसलिए रखना था कि रिसर्च के आर्टिकल भी फैब्रिकेटेड है, पैसे के दम पर कुछ भी करवा लीजिए। ये शर्मनाक बात है हमारे लिए और देश के लिए भी कि आपने मात्र 10 करोड़ के लिए जमीर बेच दिया और आपने देश के किसानों के ऊपर उंगली उठाई। ये अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे आज मेरा मन था आपसे चर्चा करूं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।